नमस्कार श्री कृष्णा श्री राधे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपके बेहद खास कार्यक्रम भविष्य फल में। आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। आज कार्तिक माह शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि है, अर्थात आज का दिन बेहद खास है। षष्ठी तिथि जिसे हम छठ पर्व के रूप में मनाते हैं। आज छठ का दिन किस तरह से आपके जीवन में सूर्य की मजबूती के द्वारा परिवार, घर और संतान आदि का भरपूर सुख देगा, यही आज का हमारा विषय है। इसके विषय में हम आज बेहद रोचक जानकारी और एक विशेष उपाय हम लेकर आए हैं। ये सारी जानकारी मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा इंतजार। पहले जानते हैं आज का पंचांग। दिनांक 6 नवंबर 2016, दिन रविवार, तिथि कार्तिक माह शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि, दोपहर 12:35 तक। सूर्य षष्ठी के नाम से भी इसे जाना जाता है। चंद्रमा सुबह 8 बजे तक धनु में, इसके बाद मकर राशि में प्रवेश करेगा। नक्षत्र है उत्तराषाढ़। राहु काल का समय शाम 4:30 से 6 बजे तक। इसमें आप कोई भी शुभ काम की शुरुआत ना करें तो बेहतर है। और गुलिक काल का समय रहेगा शाम 3 बजे से लेकर के 4:30 तक। जो चाहें आप हर एक शुभ काम की शुरुआत कर सकते हैं। तो सूर्य षष्ठी, जिसे हम छठ पर्व के रूप में जानते हैं, इसकी महत्ता और पूजन विधि, सावधानियां क्या हों और किस प्रकार से हम आज के दिन छठी मैया से कुछ विशेष वरदान पा सकते हैं, ये सारी जानकारी हम आप तक देने वाले हैं। तो सारी जानकारी मिलेगी, लेकिन पहले जान लेते हैं आज का दिन आपका कैसा बीतेगा। मेष राशि, जल्द ही कोई खुशखबरी मिलने वाली। विदेश यात्रा लाभदायक रहेगी। माँ का आशीर्वाद आज ले लीजिएगा। हरे वृक्ष न काटे तो बेहतर है। वृषभ राशि, नई नौकरी के संकेत हैं। विवाह तय हो सकता है। एक चुटकी नमक किसी पेड़ के नीचे डाल दीजिएगा। धन उधार किसी को ना दीजिएगा आज के दिन। मिथुन राशि, वाणी से आज आप हर किसी का दिल जीत सकते हैं। चंद्रमा धनुष मकर में प्रवेश कर रहा है, तो निस्संदेह ये आपके वाणी को ओजस्वी बनाएगा, द्वितीय भाव पे दृष्टि डालेगा। धन से भी आज आप मजबूत रहेंगे। आटा अपने सर से वार कर घर के बाहर फेंक दें और किसी भी स्त्री से आज झगड़ा ना करिएगा। अब बारी आ चुकी है आपके मेल को सिलेक्ट करने की। आइए जानते हैं पहला सवाल, पहला मेल किसका है। ये पहला मेल है दीप्ति जी का। डेट ऑफ बर्थ बताया 26 फरवरी 1991। समय है 9:30 सुबह का। जालंधर का जन्म है, पंजाब का। प्रश्न है इनका, शादी का योग कब तक बनेगा और फॉरेन जाने का भी चांस है या नहीं। दीप्ति जी, शादी का योग मार्च 17 के बाद कन्फर्म बन रहा है। निश्चिंत रहें, बधाइयां हमसे पहले ही ले लीजिए। विदेश जाना तय है, आप विदेश में ही रहेंगी, वहीं सेटल्ड होंगी। लेकिन सितंबर 2018 के बाद ये योग बनेगा विदेश का। मतलब पहले शादी है, उसके बाद विदेश जाने का योग है। उपाय क्या करें आप? सोमवार की 21 व्रत करें और जितना हो सके अपने आप को सात्विक रखें, अर्थात मांस आदि से परहेज करें। बस थोड़ा सा देर है। इसके बाद छठ पर्व की विशेष जानकारियां हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कर्क राशि का पहले जान लेते हैं आज का राशिफल क्या है। बाहरी लोगों से मदद मिलेगी। किसी नई नौकरी का बुलावा आ जाएगा। निश्चिंत रहें आप। 3 बार ओम कहते हुए घर से प्रस्थान करें और आज किसी के भी अन्य के काम में हस्तक्षेप न करें। छठ पर्व एक ऐसा पर्व है जिसमें अस्तांचल सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। बाकी किसी भी पर्व में ऐसा नहीं है। एक मुहावरा भी है कि उगते सूरज को दुनिया सलाम करती है, लेकिन यहाँ पर डूबते सूरज को सलाम किया जाता है। इसके पीछे का कारण क्या है, पौराणिक महत्व क्या है, इसकी जो जानकारी मिलती है, ये लगभग महाभारत काल से मिलती है। कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन द्रौपदी ने व्रत करके विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण आदि को रिझाया था, मनाया था और अपने परिवार में पुनः शुभता की प्रार्थना की थी। और इसी प्रार्थना के आधार पर एक बार फिर से पांडव आदि फिर से राजगद्दी, राज्यपाठ आदि हासिल किए थे। कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि, अर्थात जो आज की तिथि है। चलिए अब हम बताते हैं कि किस प्रकार से पूजा विधि हो और क्या क्या विशेष सावधानियां इस पर रखनी होती हैं। सब कुछ जान लीजिए आप एक सांस में। षष्ठी अर्थात आज मुख्य पूजन के दिन में छठ का जो प्रसाद होता है वो बनाया जाता है। प्रसाद में ठेकुआ जिसे कहते हैं, यह विशेष क्षेत्रों में इसको टिकरी भी कहा जाता है। चावल के लड्डू जिसे लड्डुआ कहा जाता है, ये सब बनाया जाता है। इसके अलावा चढ़ावा के रूप में गया सांचा और फल भी प्रसाद के रूप में शामिल किया जाता है। ये सब हम भगवान सूर्य को अर्पित करते हैं एक एक करके जब आप घाट पर जाते हैं। उसकी तैयारी कैसी होती है वो भी हम बताएंगे।
शाम को पूरी तैयारी और व्यवस्था के बाद बांस से बनी हुई एक टोकरी में अर्घ का सूप सजाया जाता है, जिससे सूर्य को अस्तांचल सूर्य को अर्घ देते हैं। जो व्रती है, जिसने व्रत किया है, वो परिवार और पड़ोस के समस्त लोगों को ले जा करके घाट की तरफ जाते हैं, जहां पर अस्तांचल अस्तागामी सूर्य को अर्घ देने का प्रथा है। सभी एक ही निश्चित जो नियत तालाब है या नदी है, उसी के किनारे इकट्ठे होकर के सामूहिक रूप से अर्घ देते हैं, दान करते हैं, इसको संपन्न करते हैं। सूर्य को जल और दूध मिक्स करके अर्घ दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसके बाद सूर्य की कृपा से, जिसे ग्रहों का राजा कहा जाता है, शरीर में आत्मा का कारक कहा जाता है, वो प्रसन्न हो जाता है। छठी मैया की भी प्रसाद सब सूप आदि में भर लेते हैं और इसके बाद कुछ वहाँ पर जो दृश्य होता है, जैसे लगता है कि एक मेला सा लग गया है। ये एक परंपरा है और परिवार, पड़ोस, मोहल्ला, एरिया, गांव सब एक साथ मिलकर जब इसको मनाते हैं तो इसका जो विशेष प्रभाव है वो आपके जीवन में आता है, क्योंकि उस समय, उस दौरान, पूजन के दौरान हर किसी की मनोवृत्ति एक बेहद सकारात्मक ऊर्जा लेकर के होती है। ये छठ अर्थात आज षष्ठी के दिन ये विशेष रूप से होता है। तो आज यही छठ पर्व आप सबके जीवन में शुभता लेकर आएगा। एक हम विशेष उपाय बताएंगे छठी मैया से अपने संतान के निमित्त, परिवार के निमित्त क्या विशेष वरदान लिया जा सकता है। बस थोड़ा सा इंतजार करिएगा। पहले जानते हैं बाकी बची राशियों का हाल। परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा, धन खर्च थोड़ा सा बढ़ सकता है। हल्दी थोड़ी सी अपने बालों में आज लगा लीजिएगा और पत्नी के साथ विवाद न करिएगा। कन्या राशि, कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी, लाभ के अन्य रास्ते खुलने लग जाएंगे, धनागम बना रहेगा। एक काली मिर्च अपने मुख में डालें, ये आज के लिए उपाय है और किसी का भी साथ आज ना लें। तुला राशि, विदेश से शुभ संदेश मिलने वाला है, नई नौकरी का भी योग आज बना रहेगा। चीनी एक चुटकी लेकर तुलसी के नीचे डाल दीजिएगा और आज के दिन पिता की बातों को अनदेखा ना करिएगा। वृश्चिक राशि, कार्य क्षेत्र में प्रभाव आपका बढ़ेगा, परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। उपाय क्या करें? मन में 7 बार प्रेम का जाप करिए और परिवार के साथ आज यात्रा अवॉइड करिएगा। अब आइए हम बताते हैं आपको छठ पर्व के जो व्रत आप रख रहे हैं उसकी विधि क्या होनी चाहिए। विशेष जानकारी आज के दिन को खास करने के लिए। आज ही मुख्य षष्ठी तिथि है जो उदया तिथि में लगी थी और आज को अगर आज के दिन को आपने छठ पर्व के साथ कनेक्ट करके सब कुछ विधि विधान से कर लिया तो पूर्ण व्रत का फल तत्काल आपको मिल जाएगा। भोजन तो इसमें त्यागा ही जाता है, लेकिन अगर आप कोशिश करें तो सुखद सैया भी त्याग दें, अर्थात ऐसा जैसे मोटे गद्दे आदि का जो है प्रयोग नहीं करें, पृथ्वी पर शयन करें। ये विशेष रूप से आपके व्रत को पूरी तरह से पूर्णता प्रदान कर देगा। पर्व के लिए जो बनाया गया कमरा होता है, व्रती उसी पर फर्श पर एक कंबल या चादर के सहारे ही रात बिताएं, बेहतर रहेगा। नए कपड़े विशेष रूप से पहनते हैं, लेकिन जिसमें किसी भी प्रकार की सिलाई ना हो, इससे आपके व्रत को पूर्णता मिलती है। छठ पर्व पर व्रत करने वाली महिलाएं खास तौर पर पुत्र रत्न के लिए, संतान की शुभता के लिए इस व्रत को सूर्य को समर्पित करती हैं। सूर्य आत्मा है और यही आपकी आयुष का भी कारक बन जाता है। तो आज कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि आप सबके जीवन में और क्या क्या महात्म लेकर आएगी, छठी मैया से क्या ऐसा उपाय हम करवा करके विशेष कृपा पा सकते हैं कि हे माँ, हमारे घर परिवार संतान सबकी रक्षा करो और सबको आप दीर्घायु दो। बताएंगे हम कुछ खास जानकारी जो छठी मैया के लिए है, जो सूर्य देवता के लिए है, सूरज देव के लिए है। आज ये जानकारी आपको बेहद अनोखे रूप में मिल रही है, ज्योतिष के तड़के के साथ। बताएंगे आगे हम कि घर परिवार संतान की दीर्घायुष के लिए छठी मैया से कैसे वरदान मांगा जाए। बस इंतजार करें थोड़ा सा, हर कोई अपने घर बैठे ये छोटा सा उपाय करके आज के दिन की विशेष महत्ता को सिद्ध कर सकता है। पहले बताते हैं बाकी बची राशियों का हाल। धनुराशि, शादी तय हो सकती है, ट्रांसफर का योग बना हुआ है। मंत्र है आज जो आपको जपना है दिन को बेहतर करने के लिए, ओम हंग का जाप करिएगा। किसी से विवाद आज ना करें। अब बारी आई है दूसरे मेल को सिलेक्ट करने का। आइए जानते हैं दूसरा मेल किसका है आपके सवाल में। दूसरा मेल किया है दीपक कुमार जी ने। इनका राशि का नाम बताया इन्होंने रेवती रमन। दिन है शनिवार का, जन्म समय है 5 बजे का। जन्म स्थान सिंदरी झारखंड का। डेट ऑफ बर्थ है 1 सितंबर 1992। सरकारी नौकरी है या नहीं है, किस क्षेत्र में जाऊं, ये प्रश्न है दीपक जी का। दीपक जी, सरकारी नौकरी आपको जरूर मिलेगी।
चंचलता आपको त्यागना पड़ेगा, गंभीरता से आप तैयारी करिएगा। वजह है इसके पीछे चंद्रमा और सूर्य दोनों ग्रह आपके बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, जिससे आपका मन एक ठहराव को नहीं पाता है, इधर उधर भटकता रहता है। ये आपके लिए घातक है। उपाय हम बताते हैं आपको। रविवार का व्रत करिएगा और अपने वजन के बराबर गेहूं का दान किसी जरूरतमंद को कर दीजिएगा। बस इतना सा उपाय करिए और आप अपने जीवन में उन्नति पाएंगे। मेल कर सकते हैं आप भी bhavishyaphal@abpnews.in पर। बढ़ते आगे मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है, आइए जानते हैं। पेट संबंधी समस्या से, परेशानी से आप मुक्ति पाएंगे। संतान सुख की प्राप्ति होगी। उपाय है आपके लिए कच्चा दूध अपने माथे से लगा लीजिए। जल्दीबाजी आज के दिन ना करिए। कुंभ राशि, प्रेम संबंध स्थापित होंगे। नया व्यापार कर सकते हैं। एक तुलसी की पत्ती लेकर अपने मुख में डालें। आज किसी अनजाने पर भरोसा ना करें। मीन राशि, नई नौकरी मिल सकती है। बाहर घूमने का कार्यक्रम आपका आज बनेगा। एक चुटकी हल्दी सर से वार कर किसी पेड़ के नीचे डाल दीजिएगा। तेज आवाज में किसी से बात न करें। देखते हैं अब मां से वरदान कैसे लेना है आज छठ के खास दिन। अगर आप अपने बच्चे से, संतान से हमेशा दुखी रहती हैं, आपको लगता है आपका बच्चा आपका कहना नहीं मानता, गलत रास्ते पर जा रहा या जो भी कर रहा है, तो आज के दिन छठी मैया से वरदान लीजिएगा। भगवान सूर्य आपको यह वरदान जरूर देंगे। करना क्या है आपको, उपाय नोट कर लीजिएगा। आप पूजन जब करें आप आज के दिन, तो अपने पास बच्चे को बैठा लीजिएगा। सुबह शाम या कल सवेरे जब आप सूर्योदय का अर्घ्य दे करके इस व्रत को संपूर्ण करेंगी, उस समय जब भी आप बैठाने के बाद पैरों में थोड़ा सा केसर और हल्दी लगा दीजिएगा बच्चे के पैरों पर। इसके बाद उस पर स्वास्तिक बना दीजिएगा और उस बीच में घृणीय लिखिएगा। इसके बाद बच्चे के सामने बैठ करके 24 बार गायत्री मंत्र का जाप करिएगा। मंत्र जपते समय भगवान सूर्य का ही ध्यान करिएगा। इसके बाद पैरों को धुलें। जहाँ पर आपने स्वास्तिक बनाया था लेपन करके, उसको धुल दीजिए पैर, और जो जल रहे उसको इकट्ठा कर लीजिए। अब इस जल को किसी हरे वृक्ष में डाल दीजिएगा। बस इतना सा उपाय करके छठी मैया से वरदान लीजिएगा, उनको प्रणाम करिएगा। आपका बच्चा सही रास्ते पे रहेगा, चंचलता छोड़ेगा, शिक्षा में मन लगाएगा, आप सबका आदर करेगा, बड़ों का कहना मानेगा। भाई एक माता पिता के लिए भला और क्या चाहिए। तो मित्रों, आज छठ पर्व के इस खास मौके पर हम आप सबको शुभकामनाएं देते हैं। छठी मैया आप सबके जीवन में हर प्रकार की शुभता लाए। हमें अनुमति दीजिएगा, आप कहीं ना जाएं, बने रहें एबीपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।